गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 26 फरवरी, कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे एक लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी चीज की ये वीडियो को आप मतलब कोई फीस वगैरह नहीं होती तो आप बस लाइक कर दें, enough रहता है। तो आई होप आपने लाइक कर दिया एंड स्टार्ट करते हैं। G20 फाइनेंस मीट एंड्स विदाउट कम्युनिक। तो ये हमने कल काफी सिमिलर ऐसे न्यूज पढ़ी थी, उसकी डेवलपमेंट है उसके ऊपर। G20 के बारे में मैंने आपको कल बताया था। G20 एक ग्रुप है 20 कंट्रीज का। इसके बारे में बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो आपको लोगोज दिख रहे हैं इस सर्कल के अंदर, जो आउटर साइड पर है इस सर्कल के अंदर, वो सारी कंट्रीज है जो इसके अंदर आती हैं। तो जनरली इसके अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों होती हैं, और इनका भी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है लास्ट ईयर। तो इंडोनेशिया के पास था लास्ट ईयर एंड अब इंडिया को मिल गया है। तो इंडिया ने अब इसके अंदर जो, क्योंकि प्रेसिडेंसी के अंदर आपको मीटिंग होस्ट करनी होती है, तो अब हमारे यहाँ पे जो मीटिंग होस्ट हुई है पहली, वो कल खत्म हो गई है। कल खत्म हो गई है, तो उसका अब यहाँ पे रिपोर्ट आई है कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो G20 फाइनेंस मीट जो थी वो कम्युनिक के विदाउट एंड हो गई है। अब वैसे तो मेनली ये फाइनेंस मीट थी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके अंदर वैसे भी सब फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स एंड ये सब लोग मिले थे। अब यहाँ पर इसीलिए लिखा है। अब इसमें कम्युनिक कहाँ से आया? कम्युनिक होता है एक ऐसा ऑर्डर जो इंडिया में पास हो, मतलब एक ऐसा ऑर्डर जो पास हुआ हो, बट हिस्ट्री में देखा गया है कि कम्युनिक जनरली वहां पे बोलते हैं जब इंडिया में ही पास हुआ हो। तो कम्युनिक एक वो मांगा गया था रशिया और यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, पूरे वो इन्वेजन के ऊपर, कि रशिया के ऊपर हमें कैसे स्टेप्स लेने चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब रशिया, क्योंकि मतलब इनका ये भी एक और बात है कि 1 साल हुआ है रशिया यूक्रेन के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, तो उसके लिए भी ये यहाँ पे डिमांड की जा रही थी। तो ये हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ कि रशिया और चाइना भी क्योंकि G20 के अंदर है, तो इन्होंने मना कर दिया इसके ऊपर कि ये सेंसिटिव है या इसको रेफरेंस नहीं करना चाहिए हमारे वॉर को यूक्रेन के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब होके वो बिना कम्युनिक के ही खत्म हो गया, इसलिए ऊपर ये चीज भी लिखी है। मीटिंग ऑफ एंडेड सैटरडे विदाउट अ कम्युनिक ऑन रशिया एंड यूक्रेन अपोज्ड एनी रेफरेंस टू द वॉर इन यूक्रेन। ये मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर लिखी है वो ये है, बट मैनेज टू मेक हेडवे इन रिजॉल्विंग द डेट ऑफ वल्नरेबल कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमें डेवलप वल्नरेबल कंट्रीज जैसे जाम्बिया, घाना, श्रीलंका एंड इथियोपिया, ये इन्होंने एग्जांपल देके बोला कि इनके पास डेट बहुत ज्यादा हो रहा है और इनकी जीडीपी बहुत कम है, तो हमें इनके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि इनका डेट कैसे हल होएगा, इनका डेट कैसे रीपे होएगा। एज वेल एज रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का मतलब है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। मल्टीलैटरल मतलब होता है जो एक से ज्यादा कंट्रीज में डील करता है, जो इंटरनेशनल बेसिकली। तो ऐसे ऐसे जो बैंक्स हैं इनके अंदर भी कुछ रिफॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि यही बैंक्स हैं अल्टीमेटली जो ऐसी कंट्रीज को या हर कंट्री को इनफैक्ट लोन देते हैं। तो इन बैंक्स के अंदर भी रिफॉर्म्स आने चाहिए, और मतलब बेसिकली काफी सारी चीजों के ऊपर इनमें बात करने के लिए बोला गया। तो अब ये चीज है, अब इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रही है क्या है वो तो यहाँ पर नहीं आई है कि इन्होंने क्या स्टेप्स लेने का वो किया है, बट हाँ जो भी था मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। यूएस कीन टू डीपेन टाइज विद इंडिया इन टेक इंडस्ट्री, येलन। तो यहाँ पर कल जब मीटिंग चल रही थी पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स की, उसके साइड में आपकी एक और मीटिंग चल रही थी। पहले सबसे पहले येलन कौन है? येलन आपकी यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है। SECY मतलब होता है सेक्रेटरी, यूएस की ट्रेजरी की सेक्रेटरी है। तो इन्होंने बोला था जेनेट येलन हु मेट द कंट्रीज टॉप टेक्नोलॉजी लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 मीटिंग। G20 मीटिंग चल रही थी अपना, बट उसके साइड में आपकी एक टेक्नोलॉजी लीडर्स की भी मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी भी बैठी थी और बहुत सारे इंडिया के लीडर्स बैठे थे टेक्नोलॉजी के, जैसे इन्फोसिस के चेयरमैन है, या आपको यहाँ पे सारे नाम दिए भी हुए हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन है, IBM के इंडिया MD हेड है, ये सब करके दिए हुए हैं नाम, अपने तो पढ़ सकते हैं। ये सब लोग बैठे हुए थे इनके साथ। एंड यहाँ पर काफी सारी डिस्कशन के बाद ये हुआ कि यूएस और इंडिया की टेक्नोलॉजी के टाइज काफी और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और इंडिया को इन्होंने ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर करके टर्म किया मतलब बुलाया। यूएस इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डीपेंड टाइज करना चाहते हैं ये लोग। येलेन आपको समझ में आ गया होगा, जेनेट येलेन की बात हो रही है। इसके अंदर बोला है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी SECY अगेन सेक्रेटरी बैट्स फॉर फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग इन्होंने टर्म यूज की है बार बार। फ्रेंड शोरिंग मतलब बेसिकली वही है कि टाइज ये बढ़ाना चाहते हैं। इसमें होता क्या है टेक्निकली कि जैसे यूएस से हम काफी सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप भी हम यूएस का यूज करते हैं,
और यूएस की कंपनीज इन्फोसिस से काफी ज्यादा डील करती हैं क्योंकि वो उनके सॉफ्टवेयर इन सिस्टम्स को यूज करती हैं। तो अब क्या होगा कि इनके ऊपर जैसे ऐसी चीजें होती हैं कि टैक्स रेट्स हटा दिए जाते हैं या टैक्स रेट्स कम कर दिए जाते हैं या काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। मतलब जैसे व्हाट्सएप के ऊपर अगर यूज करने के लिए उनको कोई चीज साइन करानी पड़ती है या कुछ ऐसा करना पड़ता है तो वो हटा देंगे, यानी कि उनके प्रोसेस को थोड़ा और इजी करना कि वो इंडिया में बिजनेस कर पाए। एक रैंकिंग में निकलती है सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, अगर आपने नाम सुना हो तो ये थोड़ा उससे रिलेटेड है कि अगर कोई आपका जैसे ट्रेडिंग पार्टनर है कुछ बनना चाहते हैं तो वो ये आपकी वहां पे बिजनेस करने की फॉर्मेलिटीज वगैरह को कम कर देंगे, इस तरीके से इजी हो जाएगा काम करना। और एक और उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया कि जैसे काफी सारी एप्पल और गूगल जैसे हैं तो वो अपने फोन के प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर होता है उसको भी काफी टाइम से एक्सपैंड कर रहे हैं। ये इन्होंने अपनी बात प्रूव करने के लिए बेसिकली कहा। इंडिया asks IMF FSB टू प्रिपेयर टेक्निकल पेपर ऑन क्रिप्टो एसेट्स। ये भी अगेन G20 के गैम्बिट के अंदर ही एक न्यूज एक और आती है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते हैं, तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी न्यूज वहीं से आए। तो यहाँ पे लिखा है कि IMF एंड FSB, IMF तो आप सभी को पता होगा कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि मतलब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को मैनेज करना, और अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये लोन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे इसके और भी फंक्शन हैं। तो एफएसबी क्या है? एफएसबी आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है। ये आपकी मेक्स एंड मैंने विकिपीडिया खोला हुआ है। It's an international body that monitors and makes recommendation about the global financial system। तो ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पे फोकस्ड है, मतलब ये इकोनॉमी के अंदर एक पार्ट होता है केवल फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब हुआ आपका बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे स्टॉक मार्केट, रेगुलेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें होती है इसके अंदर। अब ये क्या है, ये अभी 2009 की एक G20 की लंदन जब सबमिट हुआ था तब ये एस्टेब्लिश किया गया था। उससे पहले ये 1999 से एग्जिस्ट कर रहा है एज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम। उसको रीइंस्टेट कर दिया, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम की जगह पे एफएसबी को ले आए। तो ये चीज है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है कि G20 की सारी कंट्रीज आती हैं, एफएसएफ मेंबर्स अलग से आते हैं। एफएसएफ मेंबर्स मतलब ये वाले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम वाले मेंबर्स, एंड यूरोपियन कमीशन आती है। तो इन सब ने मिलकर ये आपका मतलब इंडिया ने इनको पूछा है, इनको और आईएमएफ को, कि एक पेपर प्रिपेयर करें क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर, मतलब एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि G20 यूनिवर्सल यानी वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। तो एक ऐसा पेपर बनाए, मतलब एक ऐसी पॉलिसी या एक ऐसा रिकमेंडेशन बनाए कि क्रिप्टो एसेट्स का कैसे रेगुलेशन होना चाहिए। और उन्होंने यही एस्टेब्लिश किया ओवरऑल मिला जुला के। मतलब ये बहुत बड़ा डिबेट है कि जैसे जो आपकी ऐसी करेंसी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो किसी चीज से बैग नहीं है, मतलब किसी चीज की बैकिंग नहीं है उनके पीछे। बैकिंग का मतलब होता है कि जैसे एक 1 रुपी का कॉइन होता है, आपको पता होगा। 1 रुपी का कॉइन तो चलो उतने ही मेटल से बनता है जिसकी कॉस्ट भी 1 रुपीज होती है। बट जैसे जो नोट्स होते हैं इंडिया में, जो नोट सर्कुलेट होते हैं, तो उनके पीछे एक बैकिंग होती है, उनके पीछे उतना ही गोल्ड रिजर्वियर पड़ा होता है आरबीआई के पास। तो ताकि मतलब कंट्री में ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ये चीज नहीं है, बट इन्होंने क्या किया कि वही क्रिप्टो करेंसीज को हम वैलिड करेंसी मानेंगे जिसके पीछे एक सेंट्रल बैंक बैक्ड मॉनेटरी यूनिट होगी, यानी कि जिसका रुपीज के अंदर कोई बैकिंग होगा, यानी जो कंपनी इशू कर रही है वो क्रिप्टो करेंसी को, तो उसके पास कुछ बैलेंस पड़ा होगा। एट द एंड अगर कोई जाकर उनसे वापस से करेंसी को एक्सचेंज कराना चाहे तो करा पाएगा। इस तरीके से इन्होंने डेफिनेशन दिया और ये पेपर की मांग करी है। FY23 sales expected at 3. यहाँ पे देखते हैं कार सेल्स सीन जिपिंग पास्ट डिमांड वोज टू हिट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की न्यूज है। जिपिंग मतलब कम हो रही है, यानी क्लोज हो रही है कह सकते हैं हम धीरे धीरे। कार सेल्स की जो मतलब कार की जो सेल्स है वो क्या है कि जैसे एक काफी इंटरेस्टिंग इसके अंदर पॉइंट है। पहले एक बार ये देखते हैं। पीवी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हिट अ रिकॉर्ड 3.9 मिलियन यूनिट्स इन द एंडिंग मार्च। तो अब यहाँ पे क्या है कि एंडिंग मार्च में 3.9 मिलियन के यूनिट्स एक्सपेक्टेड है कि ये सेल कर देगी। होता क्या है कि कोई भी महीना एंड होता है तो उसके बाद उसकी न्यूज आती है कि जैसे जनवरी में कितना सेल्स हुआ या ये सब। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स ऑफ अप टू अ ईयर फॉर सम मॉडल, यानी कुछ ऐसे कार के मॉडल्स हैं जिनके अंदर एक एक साल तक का आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है वीक्स के अंदर। तो जैसे महिंद्रा XUV 700 है, इसका 60 to 62 वीक्स का वेटिंग पीरियड है।
वेटिंग पीरियड मतलब आपने बुक करा दी है कार, बट वो आने में इतना टाइम लगाएगी। तो ये चीज़ है। एंड फॉर एन ओवर सप्लाई ऑफ अदर्स लीडिंग टू डिस्काउंट्स, यानी कुछ ऐसी हैं जिनका ओवर सप्लाई चल रहा है, जैसे नीचे वाली जो आप देख सकते हैं, इनका ओवर सप्लाई चल रहा है, तो इनके ऑलरेडी ये जो सप्लायर्स हैं वो डिस्काउंट्स पे बेचना लग रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली एक अनफेयर मार्केट यहाँ पे बन जाती है थोड़ी सी, ये कहना चाहता हूँ। काफी अच्छा पॉइंट है। आगे चलते हैं। इंडिया इंक टेलर्स बेनिफिट्स टू व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट। इंडिया इंक का मतलब होता है इंडिया का पूरा इंकॉर्पोरेटेड सेक्टर। इसके अंदर आपकी कॉर्पोरेशंस यानी प्राइवेट सेक्टर पूरा एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है इनके अंदर कि अब ये ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बेनिफिट्स मतलब सैलरी या पर्क्स वगैरह ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज को रियली चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा जैसे क्योंकि मतलब ये बहुत ही एक पुराना ही टर्म है कि सैलरी डीए वगैरह ये देते रहते हैं लोग, बट अब काफी सारे इनोवेटिव ऐसे इंसेंटिव्स देते हैं, इंडिया इनकॉर्पोरेटिव देना चाह रहा है कि जिसके अंदर उनको ज्यादा बेनिफिट हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं फर्टिलिटी आईवीएफ ट्रीटमेंट बेनिफिट्स, पेट बियरमेंट, मेंस्ट्रुअल फैमिली केयर लीव्स, एक्सेट्रा आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ लीव्स या ऐसे कुछ इंसेंटिव्स, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं जिनको पहले नहीं दिया जाता था, और ये अपनी एक डाइवर्स वर्कफोर्स बन गई है, क्योंकि आज की डेट में पहले सेम सेम टाइप के लोग सेम सेम जगह पर काम करते थे, तो उनको मोनेटाइज करना, उनको आपका पैसे देना, उनको कंपनसेशन करना ईजी होता था, क्योंकि हम सेम टाइप की चीजें दे सकते थे। अब पर्सनलाइजेशन आ गया हर चीज के अंदर, तो वो इस तरीके से ये भी चाहते हैं। आप अपने व्हाट्सएप के अंदर अपना चैट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं आज की डेट में। तो इतने लेवल पे पर्सनलाइजेशन अगर चल रहा है तो सैलरी जितनी बड़ी चीज के अंदर तो होना ही चाहिए। तो ये चीज है यहाँ पर। आगे चलते हैं। साइलेंस बाय कोविड म्यूजिक फेस्टिवल फाइंड देयर वॉइस अगेन। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि बेसिकली कोविड के अंदर बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल से जो थे उनका मतलब साइलेंस हो गए थे। साइलेंस मतलब कि हो नहीं रहे थे, ऑब्वियसली बात है, कोविड के अंदर नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर अब कुछ ऐसे फेस्टिवल्स है जो वापस हुए हैं जिनका इन्होंने मेंशन किया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। इंडियाज ब्लूज मेका महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल सनबर्न जो गोवा में हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग आए। तो ये सब करके यहाँ पे दिया हुआ है। कहीं अगर आप कंसल्टिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं पर, तो आप ये गेस्टिमेट के अंदर मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ आएगा, बट इसके अलावा ये G20 वाली न्यूज ही इस मेन पेज के ऊपर इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इन फनी न्यूज के अंदर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे संडे को बहुत ही कम न्यूज आती है इस सेक्शन पूरे के अंदर, क्योंकि काफी सारे ऐसे संडे चैटर जैसे आपके सामने है ऐसे करके न्यूज आते हैं। अराउंड द वर्ल्ड एक थोड़ा सा अच्छा सेक्शन रहता है, इसकी भी एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट है जो मैंने कवर कर लिया है। मतलब मैं कवर करने वाला हूँ। जापान अदर G7 लीडर्स स्टेप अप रशिया सैंक्शंस। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, जैसे अभी G20 आपको पता चल गया, G20 एक 20 कंट्रीज का ग्रुप है। ऐसे ही आपका एक G7 है। G7 के अंदर मेजर जो डेवलप्ड नेशन है सारे इंडिया के वो आते हैं। तो यहाँ पे आपका G7 का कंट्रीज है यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। तो ये सारी आपकी डेवलप्ड नेशंस हैं। अब इनके अंदर क्या है कि ये सारी जो कंट्रीज हैं इनका भी एक मीटिंग हुआ, क्योंकि रशिया यूक्रेन के पूरे वॉर को 1 साल हो गया था। तो इन्होंने भी एक मीटिंग किया। इसके अंदर इन्होंने रशिया, जापान स्पेशली और काफी सारे और भी G7 के लीडर्स ने मिलकर रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगाने की बात की है। तो ये आप देख सकते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा एंड अदर ग्रुप ऑफ 7 लीडर्स adopted a set of additional sanctions against Russia over its war in Ukraine at an online G7 summit Friday। तो फ्राइडे को ये सबमिट हुआ था एंड अभी न्यूज आ रही है। और क्योंकि फ्राइडे को ही 1 ईयर एनिवर्सरी हुई थी, तो अब इसका ये है कि एडिशनल सैंक्शंस लगाने वाले हैं, और ये मीटिंग ऑनलाइन हुई थी at the start of the invasion. Now, G7 countries also affirmed their coordinated action to further counter Russia's capacity to wage its illegal aggression। यानी कि वो ये है, देखो कोई भी अगर ऐसे इलीगल इन्वेजन या करता है तो उसको 2-3 चीजें मेजर रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आपका मिलिट्री इक्विपमेंट तो आता ही है एंड टेक्नोलॉजी आती है। तो इन लोगों ने यही बोला कि दे हैव आल्सो कॉल्ड ऑन अदर कंट्रीज टू प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब मिलिट्री सपोर्ट के लिए उन्होंने मना कर दिया। एंड अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपोर्ट जो होता है या मिलिट्री प्रोडक्शन जो होता है एटलीस्ट वो यूएसए में होता है। तो अगर यूएसए अगर आपकी साइड नहीं है इस चीज के अंदर तो आप बहुत बड़ा एक वैसे ही लॉस फेस कर रहे हैं। हालांकि रशिया भी काफी खुद ही वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है इसके अंदर या ये सब है, बट जितना भी इनको बाहर से सपोर्ट मिलता है अभी, वो इन्होंने कंडेम किया है यहाँ पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बाकी कंट्रीज को भी उन्होंने मिला। अब क्योंकि इन कंट्रीज के ये कुछ G7 लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड के,
तो इनके टाइज बाकी कंट्रीज के साथ भी हैं, तो अभी अपनी अपनी जो रिलेशन इनके कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, जिन जिन कंट्रीज के साथ, उनको बोलेंगे कि आप भी इनको ट्रेड मत करो, आप भी इनके साथ ट्रेड मत करो, ऐसे करके वर्क होता है इसके अंदर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यही चीज़ है, ये जो रेफरेंसेस रहते हैं ये मैं बस दिखाने के लिए यूज़ करता हूँ। एंड अगर आपको किसी का भी लिंक चाहिए तो अगेन आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।